ठीक है, रास्ता साफ है, लगता है अंदर जाना सेफ है। लड़कियों, मिस किया? हाँ किया, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। एक क्राइसिस है। हाँ, क्राइसिस? ओह, क्या किसी और जिम ब्रो ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? हाँ, फनी। तुम्हें नहीं पता, माइक कोई नॉर्मल जिम ब्रो नहीं है। वो खुद में इतना कूल और फिट है और खुद में इतना खोया है, पक्का उसका आईना ही उसका असली सोलमेट है। प्लीज, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास असली प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स तुम्हें नहीं पता असली बकवास क्या चल रही है। हाँ, अच्छा, और इस भयानक मैनिक्योर के अलावा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी मुसीबत वो एरियल है। वो मुझे टाइलर तक पहुंचने से रोक रही है। वो खुद को आखिर क्या समझती है? हाँ, याद मत दिलाओ मुझको। नेट मेरा दिमाग खराब करता है। इतने सालों से साथ में है, लगता है किसी खड़ूस बुड्ढे के साथ हूँ। मेरे सारे आइडियाज पर भड़कता है वो। और तुम्हें वह लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अरे यार, बिल्कुल नहीं, सिवाय डॉनी के। वो बहुत चिपकू है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता और प्रैक्टिकली डेट के लिए भीख मांगता रहता है। और तुमने हाँ नहीं किया? नहीं। तुम्हें पता भी है वो करोड़पति है। रुको, सीरियसली? हाँ, सब जानते हैं। इससे चीजें बदल जाएंगी। शायद मैं उसे एक और मौका दूं। क्यों ना हम सब लोग डेट पर चले अपने इश्यूज सॉल्व करने। तो डेट अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए? एक छोटे से एक्सपेरिमेंट जैसा। बिल्कुल, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेटिंग करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मैं तैयार हूँ। मैं भी। हाँ, ठीक है, अगर सब तैयार है तो मैं भी साथ हूँ। और सब तैयार। हाँ, पता नहीं टोनी मुझे कहाँ ले जा रहा है। महंगे रेस्टोरेंट और कूल थिएटर। हे इवा, तुम यहाँ पर हो? हे, तो फिर क्या प्लान है? प्लान की क्या जरूरत है, यहीं पर रुकते हैं ना। यहाँ ओह हाँ, बिल्कुल यार। बेंच ठीक है, लेकिन कपड़े अच्छे नहीं पहने और थोड़ी भूखी हूँ। चिंता मत करो तुम, देखो मैं लाया हूँ। ये लो। सैंडविच? मजाक कर रहे हो? हाँ, मैंने घर पर बनाया। देखो, इसमें इस सैंडविच को मैंने समोसे के स्टाइल में बनाया। तुम इसे खाओगी तो मजा आ जाएगा। ये प्योर घर का है। बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। ओह, पता है वहाँ पे फेरिस व्हील है, वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। ओह हाँ, शायद। हाँ, देखना चाहोगे? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल फ्री नहीं है, मैं पैसे भी नहीं लाया। और हाँ, क्या करोड़पति है। हाँ, चिंता मत करो, मैं दे दूंगी। तुम? हाँ, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें लड़की के पे करने पर अजीब नहीं लगेगा, है ना? वाह, ये तो बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं ना। हाँ, जरा नजारा तो देखो कितना अच्छा है। हाँ, बहुत रोमांटिक। अफसोस है कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ यार, कैमरामैन तू यार हमारा मूड खराब कर रहा है। तू निकलना यहाँ से। वैसे उसे कहाँ जाना चाहिए? उसे बाहर नहीं फेंक सकते। हे दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी है। हाँ, ये बिल्कुल अमेजिंग है। मैं सोचता था लड़कियाँ सिर्फ मुझे पैसों के लिए पसंद करती है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे हैं? ध्यान नहीं दिया। हाँ यार, मैं एक करोड़पति हूँ यार। वाओ, बिल्कुल नहीं। पता है इवा, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि कोई गोल्ड डिगर मेरे पीछे ना पड़े। इवा, तुम बिल्कुल अलग हो, मैं जानता हूँ। आई लव यू सो मच इवा। हाँ जरूर। देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम चुन्नू मुन्नू जैसा लग रहा है। बढ़ रही है। वैसे मूवी कैसी रहेगी? क्या मूवी पर? ओह हाँ, गर्मी होगी, अंधेरा होगा और कोई हमें शूट भी नहीं करेगा, है ना? हाँ, लेकिन इस हंडोले के पैसे तो तुम पहले से ही दे चुकी हो और मैं नहीं चाहता तुम और ज्यादा खर्चा करो। हाँ, वाओ क्या लड़का है, देखो मेरे पैसे बचा रहा है। मैं हूँ ना। कोई मुझे बचा लो, मैं अब और नहीं झेल सकती। नेट कम ऑन, कम से कम कोशिश तो कर लो सीधा स्केटिंग करने की। कोशिश तो करो, मगर ये बहुत फिसल रहा है। स्केटिंग इसी के लिए तो होती है।
मुझको तो लगा था कि ये बहुत रोमांटिक होगा, लेकिन ये तो जिम क्लास के जैसा है। माफ कर देना, मैं स्केटिंग के लिए पैदा नहीं हुआ। पता है क्या, मैं तुम्हें और नहीं संभालूंगी, अपने आप को खुद देख लो। अरे मुझे भी तो लेके जाओ, मुझे घर कौन छोड़ेगा? नेट, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? किटी, अरे वो तो बड़ी बेरहम है, मुझे अकेला ही छोड़ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो कमाल के हो, ये सब नहीं समझ सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है? बिल्कुल, शायद तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें असली रूप में समझ सके। मेरा हाथ थाम कर करने की कोशिश करो। लगता है अब स्केटिंग मुझे आने लगी है। देखा ना, मुझे पता था तुम कर सकते हो। तो तुम यहाँ आने के लिए एग्री क्यों हुए, जबकि फ्लैट ग्राउंड पर चलना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तुम जानती हो तुम्हारे साथ ये सब बहुत आसान है, कोई कंपटीशन नहीं है। इम्प्रेस वर्ड यहाँ पर सूट नहीं करता। मैं तो किटी को इम्प्रेस करना चाहता था, मगर तुमने देखा ना जैसे कि वो लड़की तो मेरे काबू से ही बाहर है। हाँ, तुम वाकई बहुत अच्छे और कूल हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये क्या है? हेलो टीना, मुझे जल्द से जल्द बैकअप दो, बाद में बताती हूँ। मैं गुस्सा हूँ, ये तो जाहिर है। आईवी मुझे इरिटेट कर रही है। समझ गई किटी, बस पहले मुझे अपना काम निपटाना है। हाँ, तो टाइलर फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा इमोशंस के साथ। यार ये 8वां टेक है, क्या हम बंद कर सकते हैं अब इसको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये परफेक्ट चाहिए। अगर ये परफेक्ट होगा तभी मेरे फॉलोअर्स को पसंद आएगा और तभी वो एंजॉय करेंगे। हाँ जरूर, ऐसे बन रही जैसे सुपरस्टार है। ठीक है एरियल, मैं भी देखती हूँ कि असली कंटेंट क्वीन कौन है। देखा था तुमने उन लोगों को? आईवी उसके जोक्स पर बड़ा हंस रही थी। हाँ नेट, तुम अमेजिंग हो। तो तुम्हें क्या परवाह है? तुमने कहा नेट तुम्हें परेशान करता है। नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करता, कभी कभी। लगता है तुम उस पर कुछ ज्यादा ही फिदा हो गई हो। नहीं ना, आईवी मुझे भड़काने के लिए ऐसा कर रही है। पता है, शायद आईवी तुम दोनों के बीच चीजों को अटपटा कर रही है। तुम्हें तो कंपटीशन पसंद है। शायद तुम सही हो, लेकिन मैं पागल हो रही हूँ। तो इस बारे में कुछ करो, कॉल करो या कुछ और। देखो तो, आ गई एडवाइस देने वाली क्वीन। काश कोई मुझे भी ऐसी एडवाइस दे पाता। अच्छा बताओ, क्या हो रहा है तुम्हें? एरियल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जैसा बिहेव कर रही है और टाइलर झेल रहा है। वो गिटार के साथ एरियल के डीप थॉट्स जैसी बकवास बना रहा है। तो उसे दिखा दो तुम बेहतर हो। कैसे? मेरे पास एक अच्छा ब्लॉग भी नहीं है। हाँ? तो चलो उसे अभी सही करते हैं। तुम क्या सोच रही हो? देखती जाओ। ठीक है टीना, ब्लॉगर बनने का टाइम आ गया। हम तुम्हें स्टार बनाएंगे। मैं और ब्लॉगर? पागल हो गई हो क्या? एक असली वाली। रुको, तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो? शुरू हो चुकी है। पर क्या बोलूं? तुम ब्लॉगर बनना चाहती हो ना, तो तुम मेरी बात सुनो। थोड़ी सिंपल सी शुरुआत करो, खुद के जैसे रहो, लेकिन बस इसे थोड़ा सा बढ़ा देना। तुम सीरियस हो? अरे बिल्कुल। चलो अब फैशन के बारे में कुछ बोलो। सीधी तरह से खड़ी हो, शुरू हो जाओ। लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टीना। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्कूल यूनिफॉर्म में भी कैसे स्टाइलिश लगे। कुछ नयापन लाओ, थोड़ा स्माइल करो। बस कुछ टिप्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ, तुम्हारी स्कूल की सबसे स्टाइलिश लड़की बनने में। ईवा, तुम जीनियस हो। नेट अब मेरा होने वाला है। मुझे खुशी है कि मैं हेल्प कर पाई। रुको, क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है हेल्प? ईवा ने ही मुझे बताया कि किटी नेट को बोरिंग समझती है। चुप रहो। तुमने इसे बताया कि किटी नेट की शिकायत करती है? सीरियसली? ये बस यूं ही निकल गया। क्या गलती से? इधर आओ। तुम्हें पता भी है क्लब पवित्र होता है। क्लब में जो होता है वो क्लब में ही रहता है। तुमने इसके रूल्स तोड़े हैं।
पता है मैंने गलती कर दी, लेकिन प्लीज प्लीज लड़कियों को मत बताना प्लीज। चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरा एहसान मानोगी। हाँ ठीक है जो तुम चाहो। माइक के साथ मेरी हेल्प करना। हाँ ठीक है, तुम्हारा मतलब वो खुद में खोया हुआ जिम ब्रो। ठीक है, शायद मेरे पास पहले से एक आइडिया है। बहुत बढ़िया। यार क्या बात है, मैं बहुत हॉट हूँ। एलिस, तुम्हारा खास मोमेंट आ गया है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम डेट सेट करोगी। ये डेट नहीं होती। डेट नहीं, बस एक सेटअप। वो अकेला है और यहाँ पे वार्म अप कर रहा है। तुम्हारे लिए ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, तुमने इतने क्रंचेस ऐसे नहीं किए। ये फॉर्म देखो मेरी, किसी मूर्ति की तरह है ना। ओह हे युवा, वर्कआउट करने आई हो? हाँ बिल्कुल नहीं। वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ और ये ट्रेनिंग करना चाहती है। हाँ, मुझे तुमसे कुछ टिप्स चाहिए। बढ़िया, क्या तुम मुझे दिखाओगी तुम कैसे दौड़ती हो? अगर तुम्हें पता है, या शायद मैं तुम्हें डंबल सही तरीके से संभालना सिखा दूं। ये नहीं एक्चुअली एलिस, वो तुम्हारी फेमस आर्म वर्कआउट सीखना चाहती है। ओह जरूर। और तुम युवा ज्वाइन करोगी? हाँ। अरे नहीं, मैं बस पीछे बैठकर देखूंगी। ओह कम ऑन, शर्माओ मत। हाँ, तुम लड़कियों का जैकपॉट लगा है। जरा ये मसल्स तो देखो मेरी। मैं समझ गई ईवा, तुम्हें भी वो पसंद है। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। मैंने देख लिया है उसने तुम्हें कैसे देखा। तुम सीरियस हो? वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये सिर्फ बहाने हैं। बहुत बहुत थैंक्स ईवा, तुम बहुत बढ़िया फ्रेंड हो। हे, मुझे वैसे भी स्मार्ट लड़के पसंद है। तो ईवा ज्वाइन करोगी? हाँ, वो शायद अगली बार। बाय माइक। ओके बाय। खैर, मैं और मैं ही हूँ, किसे परवाह है। मैं दुनिया की सबसे बेकार ब्लॉगर पार्टी में स्वागत है सबका। प्लान ये है कि मैं एरियल को बिजी रखूंगी और तुम टाइलर को वो वीडियो दिखाना जो हमने बनाया है। समझ गई बिल्कुल। वाओ एरियल, तुम आज बड़ी कमाल लग रही हो यार। ये आउटफिट कहाँ से मिला बताओ ना। तुम्हारे जैसे नहीं कि मैं ढूंढती नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। हे, तुम्हारा नाम क्या था? मैं हूँ टीना। अरे स्माइल प्लीज। जैक, ये क्या कर रहे हो? फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? अरे मैं तो स्कूल मैगजीन के लिए खींच रहा हूँ और ये जरूरी है इसलिए। अच्छा, तो फिर मेरी और टीना की फोटो ले लो। कमाल हो गया। हाँ ले लो। चलो ठीक है। रुको यार, क्या हो रहा है? एरियल, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा ग्लिटर बड़ा अमेजिंग है। उप्स, वो मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है, मैं चार्ज करके आता हूँ। हाँ तो फिर जाओ। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। हाँ, कितनी बकवास किस्मत है, इन दोनों का फोटो खींचूंगा। हे टाइलर, मैंने कुछ शूट किया है, क्या तुम अपनी ओपिनियन दे सकते हो? जरूर, देखते हैं। बस कुछ टिप्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ, तुम्हारी स्कूल की सबसे स्टाइलिश लड़की बनने में। बुरा नहीं है, अच्छी एनर्जी है तुम में, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तुम हेल्प करोगे? ओके ठीक है, लेकिन तभी जब तुम मुझे अपने फेमस ब्लॉग में शाउट आउट दोगी, ठीक है? डील रही। टाइलर, क्या मुझे तुम्हारे साथ फोटो ले सकती हूँ? एक एक करके लड़कियाँ। बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके। फिर मिलते हो क्या? तो कैसा रहा सब कुछ? सब सेट हो गया है। वो मेरे कंटेंट में मेरी हेल्प करेगा। तो बढ़िया यार, खुश हूँ तुम्हारे लिए। अभी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, लेकिन जब टाइलर मेरा हो जाएगा तो जश्न मना लेना। मुझे आपके साथ एक फोटो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम्हें जलन नहीं होती है इससे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सच में श्योर हो? ये मेरी पक्का YouTube नहीं। चैनल आपको पसंद है? प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वाओ, आपने वाकई खुद को पीछे छोड़ दिया। लाइव म्यूजिक।
खूबसूरत जगह और सैंडविच के साथ कोई बेंच नहीं। क्या अभी कुछ आने वाला है? आज कोई समोसा नहीं लाया। तुम मेरा टेस्ट पहले ही पास कर चुकी हो। तो वो एक टेस्ट था। ओह हाँ, एलिस ने मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा था। वाह, ये मुझे पसंद है। ये मेरी तरह की डेट है। सुनकर खुशी हुई। आओ बैठो ना। थैंक्स। बढ़िया सूट है, पापा से उधार लिया है। वाह, तुमने कैसे गैस किया यार? बस कर लिया। हाय, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं मशरूम के साथ पास्ता लूंगी। हाँ, यहाँ पर जो भी सस्ता है मैं ले लूंगा। तुम मजाक कर रहे हो? मुझे फिजूल खर्चे ज्यादा पसंद नहीं है, जब तक कि किसी की उससे कोई भलाई ना हो रही हो। हाँ डॉनी, तुम अपने साथ इतने कंजूस क्यों हो? देखो यार, फिजूल खर्चे से कोई फायदा नहीं होता। अगर हमारे पास पैसा है तो दूसरों की मदद तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी हेल्प करनी चाहिए? लेकिन किस लिए? मैं तो ठीक हूँ यार। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी बैलेंस कैसे किया जाए। तुम लाइफ एंजॉय करोगे और दूसरों की हेल्प करोगे। अरे वाह, बढ़िया लग रहा है। ये रहा आपका मील। एंजॉय योर मील। ये बहुत टेस्टी है। चलो टूट पड़ते हैं। तो तुम कहाँ भाग रही थी टीना? तुमने फिर से मेरे काम में नाक घुसा दी है। ओह गॉड, ये कहाँ चली गई? हे, दरवाजा खोलो। ठीक है, चुपके से सुनती हूँ। क्या कर रही हो टीना? तुम सब पता चल जाएगा। हाँ, तो लड़कियों बताओ ना कि सब कैसा चल रहा है? टाइलर ने फाइनली मेरा कंटेंट नोटिस किया और मुझे बड़ा ब्लॉगर बनने में हेल्प करना चाहता है। और तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? थैंक्स किटी, तुम बेस्ट हो। एनी टाइम। तो तुम्हारा क्या हाल है ईवा? कैसा चल रहा है? मेरी डॉनी के साथ एक शानदार और म्यूजिकल डेट थी। म्यूजिक, रेस्टोरेंट और उसने शानदार डिनर पर भी पैसे खर्च किए। सब मेरी वजह से है। क्या मतलब? तुम्हें पता है, मैंने उससे कहा कि अगर सब परफेक्ट नहीं हुआ तो तुम उसे छोड़ दोगी। मुझे लगा उसने खुद ये सोचा है। हाँ, वैसे भी कौन सा लड़का ऐसा सोचेगा? सही है। थैंक्स एलिस। थैंक्स नहीं, अब तुम पर मेरा एहसान है। माइक के साथ मेरी हेल्प करो। फिर से? ठीक है, बस बाद में मुझे किसी चीज के लिए ब्लेम मत करना। ठीक है लड़कियों, इसे बात के लिए बचा के रखो। नेट के साथ मेरी मदद करो। क्या चल रहा है? नेट आईवी के साथ घूम रहा है और वो बड़े मजे कर रहे हैं। पता नहीं ये किस बारे में है। शायद ये सबसे अच्छा है। क्या चिंगारी लगी कि नहीं? अरे क्या चिंगारी, मैं बस अपने नेट को वापस चाहती हूँ। चिंगारी हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास पूरे हफ्ते के लिए ड्रामा है। हाँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ लेडीज? ओह माइक यहाँ है। ये शो टाइम है। मैं बहुत नर्वस हूँ। मत हो, बस देखो और सीखो। हे ईवा, ये सब क्या है? ये बर्गर और फ्राइज, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। अरे नहीं, ये सब तो बकवास है। बकवास क्या है? मेरे मैनर्स। ओह रुको। ओह फ्राई चाहिए? हाँ। उफ, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये सब कैसे खा सकती हो? तुम्हें पता है एलिस जैसी परफेक्ट लड़कियाँ बर्गर नहीं खाती। मैं खाती हूँ। एलिस? हाँ, एक्चुअल में मुझे इम्बैलेंस रखना पसंद है। क्या ये अवाकाडो है और लेट्यूस? और पालक ऑर्गेनिक। वाह, क्या बात है। तुम कमाल हो। तुम तो हेल्दी ईटिंग की क्वीन हो। बस करो। क्या लगता है तुम मुझे हेल्दी खाना सिखा सकती हो? जरूर। पहला रूल, कोई भी मीठा नहीं और प्रोटीन बार भी नहीं। डन। ईवा, माइक, क्या तुम फ्राइज मना करोगे? ईवा, तुम्हारा टाइम खत्म। एलिस अब मेरी नई हेल्थ गुरु होगी। ठीक है, वैसे ये सिर्फ फ्राइज हैं। मिशन कंप्लीट।
तो माइक, अब अगला स्टेप है पानी, ढेर सारा पानी। बस बहुत हो गया। केविन सच में बहुत बड़ा लूजर है। मैं खुलकर गाना गाती हूँ और वो है कि परवाह नहीं है। शॉकर वो वॉकर है और गवर्न फीलिंग्स के बजाय कौन है। ये सब कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो मैं उसके कम से कम एक कोड को क्यों नहीं बजा सकती हूँ? मैं क्या करूँ? हाँ, एक्चुअली काम कर सकता है। क्या तुमने उस सीक्रेट क्लब के बारे में सुना है? सुना है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। सीक्रेट क्लब कहाँ पे? यहीं पर और कहाँ? रुको, क्या लॉकर में? सोचो। लेकिन कोशिश मत करना बिल्कुल भी। तुम यहाँ एंटर नहीं कर सकती। तो फिर मैं अंदर कैसे जाऊँ? मैंने यहाँ से टीना को जाते देखा था। मैंने कहा था ना हम परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। हाँ वही। अगर तुम अंदर चली गई तो बिल्कुल ही कमाल हो जाएगा। तुम अपनी हर प्रॉब्लम से निपट लोगी और मैं टीना से निपट लूंगी। ठीक है, तो हमें एक प्लान चाहिए। टीना मेरी बात सुनो, कैमरे को बस तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि पूरी बॉडी कैप्चर करने दो, तुम्हारी वाइब कैच करने दो। टाइलर, तुम वाकई में वाइब जीनियस हो। हे गाइस, हाय। ओह गन, हेलो। स्टार स्क्वाड में शामिल होगी? नहीं, मेरे पास एक प्रॉब्लम है। मुझे केविन को जीतना है सच में। ओह सॉरी, रॉन्ग डिपार्टमेंट। मैं बस कंटेंट सोचता हूँ, मैच मेकिंग नहीं करता। हाँ, टीना शायद तुम हेल्प कर सकती हो इसलिए। अभी नहीं, दिखता नहीं क्या? मैं बिजी हूँ इस वक्त। कम ऑन टीना, कम से कम उसकी बात तो सुन लो। हाँ ठीक है ग्वेन, क्योंकि तुम इतनी हताश हो शायद मैं हेल्प कर दूँ। हाँ सच में? हाँ क्यों नहीं। टाइलर, क्यों ना हम निराश रोमांटिक लोगों की हेल्प करने के लिए एक कंटेंट बनाएं? बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। तुम ग्वेन की मदद करो और हम इसको शूट करेंगे। हाँ, शानदार आइडिया है। सुपर, तो तुम दोनों ही संभालो, मैं बाहर जाता हूँ। बाय टाइलर। ग्वेन मेरे पीछे आओ, चलो इसे ठीक करते हैं। जो भी है ये। केविन? हाँ जो भी है, लेकिन क्लियर कर दूं, मैं ये सिर्फ टाइलर और कंटेंट के लिए कर रही हूँ। मुझे परवाह नहीं है, केविन मेरे साथ होना चाहिए। रिलैक्स हो जाएगा। चली जाओ टीना। ठीक है, मुझे जलन हो गई थी, उसके लिए सॉरी। दिखाई नहीं दे रहा हम बिजी हैं, तो मैं अभी भी तुम्हारी स्टार हूँ। और मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। वो सब इग्नोर कर रहे हैं, मेरे स्टाइल, मेरे गाने, मेरे हिंट्स। हाँ ठीक है, समझ गई। हाँ, लड़कियों, डेट के लिए कोई आइडिया? शायद उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसे अच्छा फील करवाए। अच्छा, ऐसा क्या? उसे तो बस अच्छा लगता है अपने गिटार के साथ। फनी, क्या मुझे कोई रियल एडवाइस मिल सकती है? तुम्हारा रॉक स्टाइल डेट के बारे में क्या ख्याल है? हमें बस तुम कुछ घंटे दो और फिर देखो हम सब सुलझा देंगे। अमेजिंग, ठीक है तो मैं तैयार रहूंगी। थैंक्स। तुम यहाँ पर हो टीना? मुझे पता था यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये एक प्राइवेट ग्रुप है। अगर ये टाइलर के नए स्टार की तरह बिहेव नहीं कर रही होती तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। उसकी स्टार मैं हूँ, मैं। स्टार्स कभी कभी मर जाते हैं, समझी? ये टिपिकल छोड़ी गई लड़की है। ये तुम्हें बात जल्दी समझनी होगी कि तुम्हारा टाइम खत्म। टाइलर अब मेरा है। वाओ, हमें पासवर्ड बदलने की जरूरत है। उसके बारे में सोचना भी मत, वो वापस नहीं आएगी। वैसे ग्वेन पर प्लान के लिए वापस? हाँ, वैसे मैं ना ये सोच रही थी, मैं नीट का क्या करूं? वो मुझे इग्नोर कर रहा है, बस आईवी के साथ घूम रहा है और मैं अकेली हूँ। तुम्हें क्या उम्मीद थी? नेट कुछ स्टेबल चाहता था, तुम बोर हो गई और सब बिखर गया। कंटेंट है। तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था। सीरियसली, नेट और आईवी? बस बंद भी करो। अरे नहीं, वो सच में यहाँ है। नेट जेंटलमैन इंसान है।
वो हमेशा से ऐसे ही था और मैंने उसकी कदर नहीं करी। अरे नहीं नहीं, रो मत, तुम उसे रोते हुए नहीं दिखनी चाहिए। तुम तो जानती हो ना आईवी, जब तुम्हें कोई वैल्यू देता ना तो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। हाँ वो तो है। खैर मेरे फ्रेंड के साथ शॉपिंग करते समय ना तुम ना कतई जहर हो मेरी जान। अब जरा देखो तो उन दोनों को, वो यहाँ पर उसके लिए प्यार का इजहार कर रहा है। प्यार? नेट, ऐसा नहीं होगा, वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। टाइलर तुम सच में ऑसम हो। मैंने कहा था ना हम परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। टाइलर क्या? इसमें तो टाइम नहीं लगा ज्यादा। लगता है तुम्हारे जैसे बोरिंग इंसान को झेल नहीं पाई। हम दोनों एक जैसे हैं भी नहीं। मैं देखना चाहता था कदर करने पे आखिर कैसा लगता है। नहीं रुको, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, आईवी ने मुझे एहसास कराया कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है नेट। सिर्फ तुम ही मुझे सरप्राइज देना जानती हो, ये तो कमाल है ना। चलो अब घर चलते हैं। चलो। फाइनली वो साथ में कितने क्यूट हैं। एरियल तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। सच में तुम मुझे ढूंढ रहे हो? इसीलिए ना, ताकि तुम टीना के बारे में बात कर सको। क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें फोन किया था, बल्कि तुमने नहीं उठाया था। हे दोस्तों, तो फिर आज का प्लान क्या है बताओगे? हाँ यही वजह है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बस टीना के कंटेंट में हेल्प कर रहा हूँ। ओह जरूर, कंटेंट में हेल्प? क्या बोल रहे हो तुम मेरी नंबर 1 हो, हमेशा थी और हमेशा रहोगी। सच में? टाइलर बंद भी करो। तो मैं अभी भी तुम्हारी स्टार हूँ? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई और नहीं चाहिए एरियल। टाइलर, शूट करने के लिए नया कंटेंट है। चली जाओ टीना, दिखाई नहीं दे रहा हम बिजी हैं। लेकिन टीना बाद में, मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, बढ़िया। एरियल अब जलन वाली बातें नहीं, ठीक है? ठीक है, मुझे जलन हो गई थी, उसके लिए सॉरी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे क्यों और मुझे नहीं? तुम्हारा ये आईलाइनर फैल जाएगा, इससे पहले इससे पोंछ लो। जैक, थैंक्स। वैसे हुआ क्या है? टाइलर मुझसे प्यार नहीं करता। अच्छा ऐसा हो गया है क्या? ये तो होना ही था। देखो टाइलर ऐसा था कि वो किसी को भी पटा लेता था, तो ये तो होना ही था। मुझे लगा तो था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में ऐसा बोलोगे। वैसे तो मुझे भी अच्छी लगती है, तो मैं तुम्हारे लिए ये रोज लेके आया था, तुम्हें पसंद होगी शायद। जैक तुम अजीब हो। हाँ ये तो है, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी। वैसे मेरा अपना रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसमें चलकर हैंग आउट करना चाहोगी? तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट है? 5 स्टार वाला नहीं, मगर एक नॉर्मल वाला, अच्छा वाला है। चलो तुम तो एक बड़ी सरप्राइज हो। तो फिर चले? चलो। क्या तुमने कुछ देखा? पक्का नहीं देखा? एरियल और टाइलर फाइनली एक हो गए और एक मैचिंग हैशटैग। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। इवा ने फैसला किया कि अच्छी लड़की होना इतना बुरा नहीं है, जब तक कि स्कूल में किसी को पता न चले। मेरा चिप्स। किटी को एहसास हुआ कि नेट के साथ स्वीट लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं रहेगी, लेकिन ये पक्का टेस्टी होगी। ग्वेन ने फाइनली केविन को यकीन दिलाया कि वो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और शॉपिंग के लिए भी। एलिस ने ये सीखा कि प्यार के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। माइक खुश है और अब एलिस जानती है कि असली विल पावर उसके सिर पर बार-बार गिराना नहीं है। और जैक और मैं, खैर आप खुद ही देख लें, तो आखिर में सबको हैप्पी एंडिंग मिल गई। हाँ लगभग सभी को, लेकिन कौन कहता है कि टीनेजर होना आसान है? क्या बात है, वैलेंटाइन डे आ रहा है और कैसी भी आ रही है। हेलो दोस्तों। एलिस नहीं बदलेगी। कैसी? फाइनली तुम आ गई।
खैर, तुमने मुझे एक नए क्रश नेट की तस्वीर भेजी थी ना, और मुझे उसके साथ वैलेंटाइन डे मनाना है। वुहू, क्या बात है। और वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। रुको, आई एम सॉरी, ये क्या बकवास है? क्या ये कोई नया ट्रेंड है? मुझे ये अच्छा नहीं लगा। नया ट्रेंड? ये मेरा सूटकेस नहीं है पागल, मेरा नीला है, लेकिन ये फिरोजी है। मैंने कैसे नोटिस नहीं किया? फिर तुम्हारा कहाँ है? सिंडी, हाय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी। चलो अपने कपड़े ठीक करो, फिर टहलने चलेंगे। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। तो चलो। वाओ, तुम्हें इतना महंगा सामान कहाँ से मिला? कहीं से नहीं, ये मेरी चीजें नहीं है। हवाई अड्डे पर सूटकेस बदल गई होंगी, इसे वापस करना होगा। नहीं, अब ये तुम्हारा है, पहनो ये कपड़े। पर ये मेरी नहीं है, मालिक को वापस करना होगा। ओह, अरे पहन लो इन्हें। तुम्हारे हाथ बड़ा मौका लगा है, सब तुम्हें देखेंगे और फाइनली तुम्हें तुम्हारा पहला वैलेंटाइन मिल जाएगा। सच में? किसी को पता लग गया तो? अरे पहन लो ना यार, कौन पता लगाएगा? जल्दी पहनो और बॉयफ्रेंड ढूंढने जाओ। ठीक है, मुझे एक बॉयफ्रेंड मिलेगा। वाओ मिया, ये कपड़े सच में तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अजीब लग रहा है। अरे ठीक है, चलो एक फोटो लेते हैं। मेरे फोन से लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अंदर रखो उसे। पर क्यों? अमीर लोगों के पास ऐसे फोन नहीं होते। सबको पता चल जाएगा कि ये कपड़े तुम्हारे नहीं है। हाँ, तुमने ठीक कहा। चलो बैठते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ, और ये वेटर कहाँ है? तुम यहाँ बैठो, मैं तब तक वेटर को ढूंढती हूँ। ओह गॉड, हर जगह लाल लाल लगा रखा है। ओह, इसके लिए माफ कर देना। मेरा पर्स। इसके लिए फिर से माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहले तो कभी यहाँ पर नहीं देखा। तुम क्या अभी आई हो? थोड़े दिनों के लिए कजन के यहाँ रहने आई हूँ। ओह हाय नीट। हाय, कैसी हो? ओह, तुम मेरे रिच कजन से पहले ही मिल चुके हो। मिया, वैसे ये हमारे साथ स्कूल जाने वाली है। बढ़िया, मैं तुम्हें फिर कभी मिलूंगा मिया। ओह वाओ, सच में? हम बस अभी मिले हैं और उसने मेरा हाथ चूमा। वो अमीर नीट है, स्कूल में सबका क्रश, और मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। क्या सच में? वो सच में बहुत प्यारा है। वो सच में प्यारा है। बस अब तुम्हें एक अमीर लड़की की छवि को बनाए रखना है, और अब तुम नेट के साथ मनाओगी अपना पहला वैलेंटाइन। अब हर कोई मेरी कूल कजन को देखकर दंग रह जाएगा। नेट अब हमारी क्लास में पढ़ने वाला है। इसका मतलब है कि क्लास के बाद हम कपल बनेंगे। वो जैकेट तुमको ये कहाँ से मिला? हे कैसी, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, मेरी कजन को छोड़ो। उसे बताने दो से ये जैकेट कहाँ से मिली। मैंने इसे खरीदा है। मिया सच में अमीर है। लेकिन मेरे पास भी वैसी ही है, मैंने इसे मिलान में खरीदा था। मिया ने भी वहीं से ली है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि ये एक्सक्लूसिव है और ऐसी दूसरी है ही नहीं। सच में? उसने मुझसे भी ऐसा कहा था। वो सबसे झूठ बोलते हैं। मेरी जान है सू। अरे चुप हो जा यार तू। यही तो कमी है ना तुम लोगों में, लड़कियों को गाना पसंद अरे है। एक जगह खड़े रहो, मेरे पास केक है, दिख नहीं रहा? ओह, तो लड़कियों का मुंह मीठा करने वाला है। ओरिजिनल। अच्छा बता किसको देगा? कैसी वापस आ गई, मुझे पता चल गया मैं ये किसे दूंगा। और वैसे वो है कौन? मिया कितनी खुशकिस्मत है कि उसके पास कितने कूल कपड़े हैं। कोई बात नहीं, मेरा सूटकेस जल्द ही मिल जाएगा। मैं इसी को पहनूंगी, इससे भी बेहतर। तुम्हें समझ आया? लगता है वो किसी का सूटकेस था। तो क्या हुआ? उसके पास बहुत पैसा है, वो नए कपड़े खरीद लेगी। तुम्हारे बाल है परियों जैसे। नहीं, ये नहीं चलने वाला है। हाँ, ये काम करेगा। सिंडी, तुम मेरे दिल की रानी हो।
क्या लिरिक्स है, मजा आएगा। सिंडी तुम मेरे दिल की रानी हो। कितनी सुंदर धुन है। क्या तुम एक नया गाना लिख रहे हो? नहीं, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है पूरी तरीके से। ये थोड़ा सा ही सुनाऊं, मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं, मैंने बोल दिया ना कि ये रेडी नहीं हुआ है अब तक। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? टीचर ने सबको क्लास में बुलाया है। लेकिन क्यों? हाँ। सिंडी का सरप्राइज खराब होते होते रह गया। क्या आज टीचर ने तुम्हें साफ करने की ड्यूटी दे दी है? हाँ, ये मेरे स्कूल का पहला दिन था और वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं हेल्प करता हूँ। थैंक यू, पर मैं खुद कर लूंगी। अच्छा तो ठीक है। हे, रुक जाओ। मुझे तो नहीं लगता। बस भी करो तुम। क्या तुम लोग पूरी तरह से पागल हो गए हो? मिस क्रिस्टी, मैं यहाँ हूँ। आपने हमें क्यों बुलाया? मेरे पास सभी के लिए एक काम है। हमें वैलेंटाइन डे के लिए पूरे स्कूल को सजाना है। कूल। केसी, तुम सबको बता दो कि तुम हॉल को सजाने जा रही हो और नेट और मिया इस क्लास को खुद सजाएंगे अपने बुरे व्यवहार के पनिशमेंट के लिए। अरे ये दोनों नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं इनकी मदद कर दूंगी। नहीं केसी, ये दोनों कर रहे हैं ना, तुम रहने दो। चलो बाहर जाओ। ये सही टाइम है। मुझे इसे चुपके से करना है। सर पे कुछ गिरा क्या? वैलेंटाइन? मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। क्या? अरे ये वैलेंटाइन कार्ड तुमने दिया ना मुझे। आज रात हम दोनों डेट पर चलेंगे। मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम धरती पर आखिरी आदमी भी होते तो भी मैं तुम्हें डेट नहीं करती। अरे नहीं, ये नहीं चिपक रहा। मैं मदद करूंगा। ठीक है। थैंक यू। ईवा, मैं तुम्हें उठाता हूँ और तुम चिपका देना। ठीक है। जय बजरंगबली। बेवकूफ, मैं कैसे मान गई इसके लिए? अरे तुम बहुत भारी हो। क्या मैं मोटी हूँ? मेरे पास मत आना, पागल कहीं के। अरे वो मतलब नहीं था मेरा। धत्तरी की। अरे नहीं, लगता है सजावट का सामान खत्म हो रहा है। मुझे पता है वो कहाँ है, मैं ले आती हूँ। ये सब कितना प्यारा है। हाँ, इतने क्यूट है कि मुझे इन्हें फोड़ने का मन कर रहा है। तुमने गुब्बारा क्यों फोड़ा? सॉरी, वो बस गलती से हो गया। चलो क्लासरूम को थोड़ा सजाते हैं। मुझे वैलेंटाइंस डे बहुत पसंद है, हालांकि मैंने कभी पहले मनाया नहीं है। उसकी जरूरत भी नहीं है, वैसे भी ये बहुत बकवास दिन होता है। मुझे लगता है ये बहुत रोमांटिक है। हर कोई अपने प्यार का इजहार करता है और डेट्स पर जाता है। इसके बारे में बकवास मत करो। चलो इसे सजाते हैं और फुट लेते हैं यहाँ से। ये सारे हार्ट्स, मुझे नफरत है इनसे। फाइन। तुम्हारी बहन सजावट का सामान कहाँ से लेने गई है? मैं तो घर जाना चाहता हूँ। यहाँ देखो मुझे क्या मिला। चिप्स और कोला। शायद हमें ब्रेक लेना चाहिए। हम लोग सजाएंगे कब? चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ओए, फूड फाइट। अरे मेरी बात खराब मत करो प्लीज। चुप करो और मजे करो। ये बहुत मजे का है। वाह। काश हम अभी पार्टी कर पाते। क्या हमारे पास एक होना चाहिए? अभी मेरे और एलिस के घर पर। अरे चलो चलते हैं। ईवा की पार्टी में सभी का वेलकम। कितना अच्छा है कि तुम्हारे मॉम डैड क्रूज पर चले गए। सारे के सारे दोस्त आए हैं पार्टी में। रुको, नेट कहाँ है? और मिया? मैं नेट को फोन करता हूँ।
इसका फोन तो नहीं लग रहा है। एक काम करो, मिया को फोन करो ना, दोनों साथ में ही होंगे शायद। हाँ, वो साथ ही हैं, इसीलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझ रहा आओ ना, हूँ। थोड़ा नाचो ना। यस सिंडी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नीट इस नई लड़की को इतना क्यों पसंद करता वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। नीट मेरा होगा। क्यों ना हम दोनों नाच लें? नहीं। ईवा, चलो जाओ यहाँ से हैरी, मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है। हम दोनों साथ में डांस करते हैं ना? नो थैंक यू। ये काम कर गया, ये काम कर गया। तुम्हें इतनी खुशी किस चीज की है? हाँ, कल रात सिंडी से मेरी बात हुई और मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है और हम वैलेंटाइन साथ बिताएंगे। बंदर की तरह उछलना बंद करो। इतनी सारी लड़कियों में से कोई भी मुझे पसंद नहीं करती है। तो फिर एलिस का क्या? मुझे लगता है वो भी तुम में इंटरेस्टेड है। कल तुमसे बात कर रही थी ना? हाँ, लेकिन वो आधी पागल है। ऐसी लड़की से क्या बात करूंगा मैं? इसका मतलब है कि तुम वैलेंटाइंस डे गर्व से एकदम अकेले होकर मनाओगे। तुम्हारी तरह। पर मैं क्यों? मैं इस बकवास त्योहार को तो कभी नहीं मनाता हूँ। सच में? तुम्हारे पास मिया नहीं है? हाँ, और वो मुझे डंप करना चाहती है। क्या तुम भूल के मुझे इस त्योहार से नफरत क्यों है? हाँ। इडियट! मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सारी लड़कियों ने मुझे इसी दिन को धोखा दिया था और मैं मिया को भी ऐसे नहीं खोना चाहता हूँ। वेल, तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? अरे तुम क्या कर रही हो? ये नेट के लिए तोहफा है, वैलेंटाइन डे का बेस्ट तोहफा। बहुत खूब। पूरी शर्ट पर किस लगाने में टाइम लगेगा? ये ठीक है, सिर्फ मैं इसे करूँगी। लेकिन हम दोनों एक साथ तेजी से कर देंगे। नहीं, इस शर्ट पर केवल मेरी किस होनी चाहिए। लेकिन किसी को क्या पता चलेगा? मैंने कहा सिर्फ मैं करूँगी। तुम तोहफा खराब कर दोगी। इसे सिर्फ मेरे ही प्यार से भरा हुआ होना चाहिए। क्या तुम उसे सबके सामने ये शर्ट देने वाली हो? अगर मिया को गुस्सा आ गया तो? मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं उसकी डेस्क पर एक नोट के साथ ही तोहफा रख दूंगी। ये और भी रोमांटिक होगा। कोई आ रहा है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम्हें इस वैलेंटाइन को मना लेना चाहिए। अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो वैलेंटाइन्स के खिलाफ है। पागल मत बनो। देखो, वहाँ कोई तोहफा छोड़ कर गया है। अब तुम्हारा नीट गया हाथ से। हाय। जाओ। नीट, मेरे What the पास heck? ये कचरा मेरे डेस्क पे किसने फेंका? ये कचरा नहीं है, ये प्यारी शर्ट है। तो तुम इसे रख सकती हो। ये कचरा तुम्हें चाहिए तो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए मिया? नहीं, कुछ भी नहीं। सिंडी, मैंने तुम्हें कहा था वैलेंटाइन एक बुरा आइडिया है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। वाह, उसने तो नोट को देखा भी नहीं। शायद उसका मूड खराब है। कोई बात नहीं, उसे अभी भी मेरे साथ डेट पर जाना है। सिंडी, हाय। जैक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पहले तुम बोलो। नहीं तुम। देखो वो मैं- वैसे चलो साथ में बोलते हैं। 3, 2, ये तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए है। एक वैलेंटाइन। तो क्या तुम भी अपना वैलेंटाइन्स मेरे साथ बिताना चाहती हो? मैं इस त्योहार से तंग आ चुका हूँ। काश कोई इन बकवास से दिलों को फाड़ के यहाँ से फेंक दे। लेकिन ये साल का सबसे रोमांटिक दिन है और मैं इसे तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम भला वो बकवास क्यों करना चाहोगी? मुझे इन सब से नफरत है। पर क्यों? बताओ। नहीं, पूछना भी मत। ओह गॉड, अब मैं अकेली हूँ। क्या बेवकूफ है, और हर कोई डेट पे जा रहा है। इसका मतलब है कि नेट ने मिया को बाहर जाने के लिए नहीं कहा और वो उसे पसंद भी नहीं करता। तो फिर यही मौका है। तुम मुझे यहाँ घसीटते हुए क्यों लाई हो? हमें क्लास के लिए देर हो जाएगी और टीचर से सजा मिलेगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? नेट ने मिया को मना कर दिया। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे सिर्फ सही कपड़े ढूंढने होंगे। हे, मेरा सामान फेंकना बंद करो।
मुझे बहुत प्यारी दिखना है, लेकिन इसमें से कोई भी कपड़ा मुझे फिट नहीं है। शायद सूटकेस में कुछ अच्छा हो। यहाँ क्या अच्छा हो सकता है? ये कचरा है, मुझे मेरा सूटकेस चाहिए। रुको, इसमें किसी की तस्वीर है। मिया? तो वो गरीब है, चोर और झूठी है। नेट को उसमें क्या दिखता है? तो उसके पास तुम्हारी चीजें हैं, तो चलो उसे चलकर कहते कि वापस करे। नहीं, वो साफ मुकर जाएगी। हमें उसके घर जाना चाहिए। मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ने वाली, तुम अपने आप ही करो। हाँ हाँ जाओ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ ये रहा मेरा सूटकेस और ये रहे मेरे कपड़े। अब मैं मिया को दिखाऊंगी। क्यों ड्रामा कर रही हो तुम? सूटकेस बदल लो और अपना काम करो। ओह नहीं, उसने मेरे कपड़े पहने, मुझे धोखा दिया और मेरा क्रश ले उड़ी। अब मुझे उससे सबक सिखाना है। वो रही मिया, सिंडी, यहाँ आओ। हाँ बोलो, मैं और मिया जल्दी में है। चिंता मत करो, ये भी जरूरी है। जरा सबको आने दो। जरा बताओ कि तुमने हमें क्यों बुलाया है? अगर फिर से स्कूल की क्वीन के लिए वोट करना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है यहाँ? कैसी, क्या फिर से वोट हो रहे हैं? नहीं मिस क्रिस्टी, कुछ और हुआ है। सबको ये जानकर खुशी होगी कि मिया झूठी है, बहुत ज्यादा। क्या मैं? हाँ, तुमने मेरा सूटकेस चुराया। मैंने चुराया नहीं था, ये एयरपोर्ट पे बदल गया था। जब तुम्हारे पास नीले रंग का सूटकेस था तो तुमने नोटिस क्यों नहीं किया? हाँ, ये क्या बकवास है? और तुम कैसे साबित करोगी कि मिया के पास तुम्हारी चीजें हैं, मेरी नहीं? अच्छा, तो तुम्हें सबूत चाहिए। रुको जरा, मैं अपने सारे कपड़ों पर साइन करती हूँ। ओह वाओ। मिया, तो इसका मतलब तुम अमीर नहीं हो? तुम अब तक मुझसे झूठ बोलती हुई आ रही थी। मैं क्या? ये लो, अपना कचरा पकड़ो भिखारी। मैंने पहले ही अपने कपड़े ले लिए हैं। तुम मेरे घर में घुस गई? हाँ, मेरी चीजें लेने के लिए। इसे भी वापस दो। तुम बहुत बेकार हो और तुम झूठे हो। मिया, मेरे कपड़े तुम्हें पूरी तरह से फिट आ रहे हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम अभी भी बहुत सुंदर लग रही हो। और एक चोर भी। ऐसे मत रो प्लीज। कोई बात नहीं, वो सब एक हफ्ते में भूल जाएंगे। वो नहीं भूलेंगे, वो बात करेंगे और बदनाम करेंगे मुझे। मैं अब कभी स्कूल में वापस नहीं जा पाऊंगी। और नेट के बारे में क्या? क्या अब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? वो मुझसे बात नहीं करेगा। उसे एक गरीब चोर की जरूरत नहीं है। डार्लिंग, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वाओ, थैंक यू। लेकिन ये सही समय नहीं है अभी। मेरे बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। और अब मैं तुम्हें अपना गाना सुना पाऊंगा अच्छे से। सिंडी, मुझे तुमसे प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। वाओ, बहुत प्यारा। ये अभी तक का सबसे बेस्ट वैलेंटाइन गिफ्ट है। हो तो आखिर हो गया, हमारी रोमांटिक डेट पूरी हो गई। अब और इंतजार नहीं। कितना अच्छा दिन है, एक रोमांटिक दिन। मैं अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहन रही हूँ और नेट के साथ डेट पर जा रही हूँ। उसने तुमसे पूछा? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द ही आने वाला है और मुझे सबसे अच्छी डेट पर ले जाएगा। और देखो, वो आ गया। अंदर आ जाओ। हैरी, मैंने कहा था ना। ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाय ब्यूटीफुल।
क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? कितना प्यारा है। हाँ, मैं चलूंगी। अरे तो बैठी क्यों, चलो। हाँ, काफी अजीब। हाँ, हर कोई जश्न मना रहा है और नेट अब मुझसे बात भी नहीं कर रहा। मैंने तय किया, मुझे मेरे घर जाना होगा और इस पूरे सपने को भुलाना होगा। गलत सुना? नहीं, सही सुना। नीट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों सेलिब्रेट कर सकें इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तुम्हें इससे नफरत है। मुझे नफरत है क्योंकि उसी दिन सभी लड़कियों ने मुझे धोखा दिया था और अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज के दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। और तुम्हें परवाह नहीं कि मैं गरीब हूँ? तुमने कुछ नहीं चुराया, वो तो बस एक गलतफहमी थी और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ और बाकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। डेट पे बर्गर्स? ये मेरा पहला वैलेंटाइन डे है तो मुझे ठीक से पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या ऑर्डर करूँ। कोई बात नहीं, ये भी मेरा पहला वैलेंटाइन है और मुझे बर्गर बहुत पसंद है। वाह, तुम्हें तो सच में भूख लगी है। सॉरी, मुझे लड़की की तरह खाना चाहिए। अरे नहीं, जैसा खाना वैसे खाओ। मुझे तुम पसंद हो और इतना ही काफी है। ओहो, देखो तो हंसों का जोड़ा यहाँ भी है। मिया, नेट। बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने साथ रहने का फैसला कर ही लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देख भाई, अब ध्यान से सुन, वैलेंटाइंस डे की पार्टी शुरू होने वाली है। कपल फ्री एंट्री ले सकते हैं। जल्दी चलो। ये अब तक का सबसे बेस्ट वैलेंटाइन डे है। ये सही है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और हाँ, एक और बात, आज मेरा बर्थडे है। अरे नहीं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आज के दिन सबका रोमांटिक डे होता है और मेरी किसी को परवाह नहीं होती। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम हमारे दोस्त हो। हैप्पी बर्थडे। वो आने वाला है, तुम देखना, वो आने वाला है। केटी, उठो। नेट तुम्हें इनवाइट नहीं करेगा। चलो पार्टी में चलते हैं। बैठ जाओ, ये पार्टी कपल्स के लिए है और मैं नेट के साथ वहाँ जा रही हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मेरे बाल या मेकअप खराब हो जाता है तो तुम ही तो ठीक करोगी ना। तुम पागल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं बैठकर खुद इंतजार करो, मैं पार्टी में जा रही हूँ। दफा हो जाओ, नाचो अकेले। मैं नेट का इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। क्या सच में? दिखने में काफी प्यारा है। हे! मुझे ये कहना था कि क्या मैं अमीर लोगों के पास ऐसे फोन नहीं होते। लोग समझ जाएंगे कि ये कपड़े तुम्हारे नहीं हैं। सिंडी, हाय। बाय। मुझे इस त्योहार से सच में नफरत है। ओह गॉड, उसके साथ कोई मसला है। क्या होगा अगर ये वही हो? अब तो हम क्लासरूम में लॉक हो चुके हैं। चलो चलते हैं। हाँ, तुम पागल हो। तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अरे ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं मत यार। बोलो अच्छा नहीं यार, लगता ना ये पागल हो सब। गए हो तुम सभी।